सो वेलकम टू अवर SSC 2025 एच चैनल। तो हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर से 2024 के अंदर 36 शिफ्ट के अंदर 25 ईच क्वेश्चन 900 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसके कारण से हमने 75 क्वेश्चन मैंने 3 वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं। मैं इतना श्योर करता हूँ आपको, आप इस सीरीज़ को अगर अच्छे से कर लें और जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से मैं इतनी चीज़ को पक्का लिख कर देता हूँ, 15 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। और 15 क्वेश्चन विद इन 1 मंथ इज़ टू मच बिग चैलेंज। लेकिन अगर PY क्या वो देख लिया जाए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगा ली जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप 900 क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस 900 क्वेश्चन से आप 15 क्वेश्चन तो आराम से कर पाओगे, सिर्फ ये 900 क्वेश्चन से। किस तरीके से आपको पर जो भी चीज़ आपको यहाँ पे डिलीवर की जाएगी वो 100% याद करनी पड़ेगी। अगर आपको 100 में से 99% होगा तो 15 का 14 हो सकता है। ठीक है जी। तो आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट हो। अगर एफिशिएंट नहीं भी हो तो एटलीस्ट ना से कुछ तो कर लो ना, तो वो चीज़ होती है। तो चलते हैं भाई, आज हमारी शिफ्ट जोन सी कर रहा हूँ मैं। 10 तारीख को जोन सी शिफ्ट हुई थी फर्स्ट, उसके बारे में। तो 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट मैंने कर दी। अब राइट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर भी जाके देख सकते हो। ठीक है। तो अब राइट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर भी देख सकते हो। बेल आइकन पे क्लिक कर आप जा सकते हो, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हो। तो चलते हैं भाई, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, परसेंटेज निकालनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, गेन परसेंटेज निकालनी है। किसका? प्रिया ने बोला है कि स्कूटर बेच दिया उसने, मान ले। तो बोला फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर। एक प्रिया ने अपना स्कूटर को बेच दिया भाई, इतने रुपये में, उसको गेन इतना हुआ है। तो इस वैल्यू की तो कोई वही, अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज वगैरह में दे रखी है ना, यहाँ पे देखो परसेंटेज के अंदर दे रखी है चीज़ें, तो इस वैल्यू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो, प्रॉफिट होता है इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, गेन कितना हुआ है, गेन इज इक्वल टू 1/6 SP दे रखा है। तो SP नीचे चला जाएगा तो गेन बाय SP हो जाएगा, इक्वल टू 1/6। तो गेन मतलब प्रॉफिट होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट है। तो 1 इधर पुट कर देंगे, 6 इधर पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, SP माइनस CP होगा। SP माइनस CP होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। बोला सही है, लिखा गलत है। तो जो सही है SP है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो प्रॉफिट 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये CP हो गया। तो वहां पे जाके CP कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। CP कितना आ जाएगा, 5। तो कोई भी चीज निकलती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट एंड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि SP माइनस CP डिवाइड में CP इंटू 100। आप इस फॉर्मूले के लिख भी सकते हो, जिसको मालूम नहीं है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ऑब्वियस ही बात है, मालूम होगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको इधर कर दिया। तो SP माइनस CP हो गया। तो SP माइनस CP हो गया तो ऑब्वियस ही बात है। तो SP कितना 6 है और CP कितना 5 है। 6 में से 5 गया 1, CP कितना 5 है, और इंटू में 100, ये कट गया तो 20% आ गया। समझ गए जी, ये 20% है। ये बेसिक है, और जो व्यक्ति समझदार होगा वो कैसे कर देगा इसको। हाँ भाई, प्रॉफिट 1 दे रखा है, SP 6 है, तो 6 पे 1 प्रॉफिट है, और कितना होगा, CP 5 होगा। कितने पे प्रॉफिट पे, 1 पे, इंटू 100 डिवाइड में 20। बस बात ही खत्म है। उसके लिए इतना ही क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिस से आता है। देखो, इसको करवाने के लिए मैं 2 मेथड करवाऊंगा, एक बहुत इजी है एंड सेकंड वन इज बेसिक। बेसिक मेथड क्या कहता है, पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा आपको क्वेश्चन इसको। ठीक है जी। बेसिक क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक में अंदर बोल रखा है कि किरण ने 4000 रुपये दे दिए। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल होता है ये, रेट होता है ये, टाइम होता है। प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो 1000 रुपये आपने उधार ले लिया, किसी को दे दिया, वो चीज होती है। ठीक है जी। और जैसे कि मल्टीपल दे रखे होंगे तो P1 P2 PR2 PT, P1 R1 T1 हो जाएगा, प्लस के अंदर P2 R2 T2 हो जाएगा, प्लस के अंदर P3 R3 T3 हो जाएगा। डिवाइड में 100 चलता रहेगा, ऐसे चलते रहेंगे अगर जैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि 4000 रुपये दे दिए 2 पर्सन को। मान लो A और B पर्सन को दे दिए 4000 रुपये दे दिए भाई। ठीक है, A को 8% पे दे दिया और A को 10% पे दे दिया। मान लो A वाले को X अमाउंट दे दिया, टोटल कितनी थी, 4000। टोटल कितनी थी भाई, 4000। तो A को अगर 4000 मिल गया, सॉरी A को अगर X मिल गया,
तो बी के पास कितना बचा, 4000 माइनस एक्स ना, बी के पास कितना बचा, 4000 माइनस एक्स। ये प्रिंसिपल बी का आ गया, ये प्रिंसिपल ए का आ गया। तो टोटल कितनी है, इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 352। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 352। अरे फॉर्मूला लिखवाया ना, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया देखो, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, पी आर टी डिवाइड में 100। यहाँ पे दो क्वांटिटी आ गई है तो दो बार हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना हो गया हमारा 8%, ठीक है। टाइम कितना, 1 साल का, डिवाइड में 100। प्लस के अंदर दूसरा चार्ज हमारे क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बी का 4000 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 10% इंटू 1, ठीक है जी, डिवाइड में 100। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करके आ जाएगा, ये लेंथी मेथड बन गया और सोल्व करके आएगा इसका, ठीक है। तो सोल्व करके जो वैल्यू आ गई वो 16000 आ जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल इजी मेथड बताता हूँ मैं आपको। अब इजी मेथड कौन सा होता है कि एलिगेशन और उसका ये क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट है 352 और टोटल प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4000। इसका निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लीजिएगा। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3 4 अठे 32, 8.8 आ गया, 8.8% आ गया, ठीक है जी। तो हमारे को एक 8% दे रखा है, एक 10% दे रखा है, एक 8.8% दे रखा है। 10 में से 8.8 गए 1.2, 8 में से 8.8 गए पॉइंट का 8, तो ये कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 10 वाली चीज कितनी आ रही है, 10 वाली चीज आ रही है भाई यहाँ पे 8 की और यहाँ पे 3 की आ रही है, तो 3:2 आ गया, सॉरी 3:2 आ गया। 10% वाली 2 आ रही है और ये आ गया। टोटल कितनी अमाउंट आ गई, 5 आ गई, 5 अमाउंट आ गई। जब 5 अमाउंट आ गई किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4000 जो सा पड़ा इसके इक्वल हो जाएगा, 4000 के इक्वल हो जाएगा। 800 आ गया एक यूनिट का मान। तो अपने को क्या निकालना है, 10% का निकालना। देखो यहाँ पे 10% पे क्या निकल जाएगा, 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 8 जा 16, तो 1600 आ गया भाई। तो ये 1600 का इसका आंसर। समझ में आया, नहीं आया? ये हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, जो सा हमारा ये रेट था ना, रेट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। आपको मैं बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू 100 क्या होता है, रेट के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, रेट के इक्वल होता है। तो वही निकाला था। सिंपल इंटरेस्ट हमको 352 दे रखा है, ये रहा, और प्रिंसिपल हमको 4000 दे रखा है। वहां से हमारा रेट निकल जाएगा और 2 रेट जो से दे रखे वहां से एलिगेशन और वो लगा दिए, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की 3 विशेषताएं होती हैं, चाहे तो वो एंगल साइड एंगल होगा, या फिर वो ट्रिपल एस का होगा, या फिर साइड एंगल साइड होगा, ठीक है। इससे ही कॉन्ग्रुएंस बनती है, ठीक है। तो ये तीनों देख लो भाई। क्या रहा कि क्राइटेरिया कैन नॉट बी प्रूवन एज कॉन्ग्रुएंट, प्रूवन नहीं है। जो प्रूवन है एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल एस भी हो जाएगा, सो ट्रिपल एस ऊपर चला गया, ये साइड एंगल साइड, बल्कि एंगल 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 नहीं होता। एंगल 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 क्या बनाती है, सिमिलरिटी ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है, इसकी मैं थोड़ी विशेषता बता देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल की। मान लो कॉन्ग्रुएंस के अंदर क्या होता है, मान लो 2 ट्राइंगल होती है, ये कॉन्ग्रुएंस की बता रहा हूँ, ए बी सी। ये अगर इसका एरिया 5 है ना, तो इसका भी एरिया 5 होएगा। ये कॉन्ग्रुएंस की विशेषता है। और उसकी क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल की, अगर इसका एरिया 5 है ना, तो इसके मल्टीपल पे हो जाएगा। जैसे 5n कर दो, n की वैल्यू कुछ भी लगा लो, 1 2 3, ऐसा नहीं होगा कि ये 12 हो जाएगा, 12 बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन ये कैसा हो जाएगा कि इसका मल्टीपल पर हो जाएगा। 5 2 10 हो सकता है, 15 होता है, 20 हो सकता है, 25 होता है, इस तरीके से हो सकता है। बाकी 12 भी होता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल क्या हो जाएगा, उसका 1.2 का मल्टीपल हो जाएगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या चीज ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था भाई, सभी लोग भी चल गए इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन के आंसर जो है गलत है। ये बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन गलत है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से, थीटे को 45/2 मानकर भी कर सकते हैं, या फिर ये लेंथी पड़ जाता है कि अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए हो, अगर वैल्यू में दिए हुए हैं, जैसे 1 वैल्यू 2 वैल्यू 0 वैल्यू 1 वैल्यू, तो 45 या फिर ये पुट करके कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 3 फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे पिछली सीरीज के अंदर ही पढ़ाया है। 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर होता है। तो ये जो 2 है भाई, इसको 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1, इसको tan स्क्वायर के साथ लिख दिया। ये 1 + 1 लिख सकता हूँ ना 2 को, 1 + cot स्क्वायर लिख दिया। तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, ठीक है जी। 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर, इन दोनों का आगे लिख लिया। तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर प्लस के अंदर cosec स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, sec और cosec।
तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए बी बन गया। तो इसको अलग अलग करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड में ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड में ए बी। तो ये बी से ये बी कट गया, ए से ए कट गया, तो ए से ए कट गया, तो ए बाई बी प्लस के अंदर बी बाई ए आ गया। तो ए क्या है यहाँ पे, सेक डिवाइड में सेक थीटा डिवाइड में कोसेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा डिवाइड में सेक एक्स। ठीक है जी। तो ये कोसेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, कोस, ये कोस हो गया, ये साइन हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 डिवाइड में साइन एंड कोस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कोसिकेंट थीटा इंटू सेक थीटा। हालांकि ये बोनस है, ये मैंने आपको तरीका करवा दिया भी किस तरीके से करना चाहिए। भाई एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक्स वाई 11 दे रखा है, वाई जेड जो दे रखा है वो 13 दे रखा है, एक्स जेड जो दे रखा है वो 24 दे रखा है। अब कोई भी प्लेन हो, अगर प्लेन होता है मान लो ट्राइंगल मान लिया सपोज करो, तो 11 प्लस 24, 11 प्लस 13 कितना होता है, 24। कोई भी ट्राइंगल का होता है ना, तीसरी से बड़ी होती है हमेशा, तीसरी से बड़ी होती है, तो तीसरी के इक्वल आएगा। तो मान लो कि ये जो सी ऐसे ये ऐसे रह जाएगी कहीं ना कहीं। अगर ट्राइंगल भी बनाते हैं, प्लेन भी ट्राइंगल के अंदर भी आता होगा, कोई भी प्लेन बना लो, ट्राइंगल का बना लो, सिंगल लाइन का बना लो, लेकिन ये बनेगा ही नहीं। तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो उसका क्या होएगा, सर्कल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सर्कल कितने हैं, 0 हो जाएंगे, बात ही खत्म है। अब ये क्या है कि 5 डिजिट नंबर बता रखे हैं जो 47 से डिवाइड करना है। इसके तरीके से क्या करना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर क्या होता है 5 डिजिट के, 1 2 3 4 और 5। 47 से डिवाइड कर दो, 47 2 94 आ गया, ऊपर से उतारा 5, नहीं ऊपर से उतारा 9। ठीक है, 47 1 जा 47 आ गया। ठीक है जी, 9 में 7 गए तो 1, ऊपर से उतारा 9, 47 2 जा 94 आ गया। ठीक है, 9 में से 4 गया, 5 3 35, ऊपर से तारा 9, देखो 2 9 हो गए, तीसरा 9 इधर हो गया, चौथा 9 है, 5 में लास्ट 9 है। 47 7 जा हो गया 47, 50 कर ले एक बार के लिए। 50 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 आता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 तो 49, 7 7 चौक 28 और 32, 329 आ गया। 329 में से 30 आ गया, तो ये 30 बचेगा। अगर ट्रिपल, अगर मैं 9 9 9 9 9 में से अगर 30 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 6 9 9 9। तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी अप्रोच रखनी है क्वेश्चन की। ठीक है जी। तो अपना क्या होगा, 99969 आ गया, 99969 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया 99969। On the marked price difference between selling price with a discount of 65% and with 2 successive discount। अगर आपने पहले सीरीज देखी हो ना, अगर उसने बिल्कुल आपने एक नोट डाउन किया हो ना अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर किस तरीके से ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगता है, और सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर जब इसे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो ना आपको, तो ए प्लस बी माइनस का ए बी डिवाइड में 100 का फॉर्मूला लगता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए है, और प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या लगता है, ए प्लस बी प्लस का ए बी डिवाइड में 100, या फिर ए माइनस बी माइनस का ए बी डिवाइड में 100। ये प्रॉफिट और लॉस में लगते हैं, और कोई क्वांटिटी एक बढ़ा दी जाती है और एक घटा दी जाती है, उसके अंदर लगते हैं भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला जी याद कर लो इसको, या लर्न कर लो, या फिर नोट डाउन कर लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि इफ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस 65% का और ये दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 40 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होएगा। तो सबसे पहले इन्होंने 105 दे रखा है, सॉरी 105 दे रखा है। तो सबसे पहले 105 दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है, तो क्या करेंगे 30% ए प्लस बी माइनस का ए बी, 30 गुना में 40 डिवाइड में 100। तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 70 में से 12 गए, 58% आ जाएगा, 58% आ जाएगा। 30 और 40 का जो सा सक्सेसिव आ गया, कितना आ गया, 58% आ गया भाई, कितना आ गया, 58% आ गया। एक क्वांटिटी हमें 65% दे रखी है, इन दोनों की हमारे पास कितनी आ गई है, 58% दे रखी है। तो दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, 2 और 7% आ जाएगा। तो 7% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 105 के इक्वल आ गई। 105, 15 7 105, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 15 के इक्वल आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ गया, ये 1500 इसका आंसर आ गया जी।
अभी इन्होंने क्या बोल रखा है, ए डिवाइड में सी, ये तो इजी आएगा, बी डिवाइड में डी, इन्होंने ये बोल रखा है प्रोपोर्शन के अंदर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है भाई, बी की 40 दे रखी है, बी की 40 दे रखी है ना, सी की दे दो, सी की 30 दे रखी है, सॉरी सी की 30 दे रखी है, और बी की 40 दे रखी है, और डी का एक्स मान लो। तो 55 पंज 25, 5 6 30, 5 8 40, 8 6 48, एक्स आ गया 48। ठीक है जी। आगे ये क्या होता है, इसकी मैं 3 प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। पहले मैं इसकी करवा देता हूँ। जब भी दो सर्कल आपस में टच होते हो सिर्फ, तो उसके अंदर जो ये रेडियस बनती है ना r1 इंटू r2, इसका फॉर्मूला होता है 2√r1r2। किसका फॉर्मूला होता है भाई, ट्रांसफर जोन से ऊपर ये लाइन जाती है ना, ये टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट होती है। कोई भी सर्कल होता है ना, उसकी बाहर पे अगर सर्कल पे ये टच करती हो ना टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, और ये हमेशा रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। रेडियस कितनी दे रखी है, 18, ये 12 दे रखी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। तो 2 इंटू r1 18, 18 को क्या लिख सकता हूँ 6 गुना में 3, 12 को क्या लिख सकता हूँ 6 गुना में 2, तो 6 6 36, 6 बाहर निकल जाएगा तो 12 आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 गुना में 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 12√6 आंसर आ गया इसका। तो यही आंसर है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है इसके अंदर। एक तो मैंने बताई दी, अगर सर्कल टच करती है r1 r2, जो सी ये होती है किसके इक्वल होती है, ये इसको डिस्टेंस मानते हैं d, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू r1 इंटू r2 हो जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर है सिर्फ। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, मान लो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, तो इसके अंदर से डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये r1 हो गई है, ये इसका r2 हो गया है। तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस जोन सा होएगा, सॉरी ये जो कॉमन टेंजेंट होएगी ए बी कॉमन टेंजेंट होएगी, सॉरी ए बी कॉमन टेंजेंट होएगी, वो किसके इक्वल होएगी, डी का स्क्वायर माइनस का r1 माइनस का r2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और तीसरी जो सी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल आपस में ऐसे टच कर रहे हैं, ये आपस में टच कर रहे हैं, सॉरी ठीक है, ये टच कर रहे हैं, ये भी इसके साथ टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, जो बड़े होंगे ना 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 1/b हो जाएगा, छोटे के इक्वल हो जाएंगे। बस इसकी ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी। और एक प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि ये चीज है ट्राइंगल के बन गया, तो अगर ये x है, ये y है और ये z दे रखा है, तो इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x y z डिवाइड में x प्लस y प्लस z। क्यों, एक जो सर्कल होता है ना, अगर उसकी सेम पॉइंट से टेंजेंट जाती है ना, इक्वल होती है, तो भाई ये भी इक्वल होएगी, ये भी इक्वल होएगी, ये इक्वल होएगी, ये इक्वल होएगी। तो ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये z है तो ये भी z हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी, आप इसको पढ़ लो अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो। 3 पाइप्स है, P पाइप है, Q पाइप है, R पाइप है। एक को 40 मिनट लगते हैं, दूसरे को 80 मिनट लगते हैं, तीसरे को 120 मिनट लगते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये 9 मिनट एक एफिशिएंसी आ गई है। ये 80 के अंदर कितना होगा, 8 चौक 32 हो गया। ये 120 का 3 आ गया। ये 9 है, ये 4 है, ये 3 है। तो बोल रखा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम Q और R शुड बी टर्न्ड ऑफ, कि आधे घंटे के अंदर ये सब भर जाए। तो मान लो P प्लस Q R शुरू में स्टार्ट हो गए तीनों इकट्ठे, लेकिन कुछ दूरी बाद है ना, अपने को नहीं पता कितनी दूरी बाद Q R को बंद कर दिया गया है। Q R को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। Q R को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ओनली P बचेगा। तो मान लो यहां तक से यहां तक P ने तो पूरा काम किया ना भाई, P तो हर दम लगा रहा, 30 मिनट तक काम किया इन्होंने। तो P तो हर दम लगा गया। P की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, तो हर दम लगा गया, 30 तक लगा गया। ठीक है, हर दम लगा रहा, 30 तक रहा गया। 0 4 9 36 होते हैं ना, 720 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है जी, मैं फिर से करवाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। देखो, जैसे P है आपका, P 40 मिनट में टंकी भरता है, Q को 80 मिनट लगते हैं और R को 120 मिनट लगते हैं। टोटल इनको 720 मिनट लगते हैं। इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेके 720 आ गया। ये कितने 18 मिनट में टैंकी भर जाती है। ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इनको टाइम कितना लगता है ये दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। टोटल वर्क कितना है इसका, ये रहा। और वर्क अपॉन टाइम जो होएगा वो एफिशिएंसी होती है।
ठीक है, इसको 9 मिनट लगते हैं, क्या को लगते हैं 9 मिनट, और आर को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो P प्लस क्यू प्लस आर है ना, वो शुरू में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्यू और आर कार्य करना छोड़ देते हैं, ओनली P कार्य करता है। ठीक है, तो P काम करता है। तो अब आप ये बताओ, जब P ने यहाँ पे भी काम किया और P ने यहाँ पे भी काम किया, और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि क्या हुआ, टर्न ऑफ कर देते हैं एंड विल बी कंप्लीटेड इन जस्ट हाफ एन आवर। आधे घंटे तक इन्होंने काम किया। जब आधे घंटे तक काम किया ना, तो उस आधे घंटे में, ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें क्या और आर बंद हो गए। मान लो ये 5 मिनट बाद बंद करे, अपने को क्या मालूम 5 मिनट बाद बंद करे या 10 मिनट बाद बंद करे हैं, तो वो चीज खोज करनी है। अब P ने तो भाई इधर भी काम करा, P ने इधर भी काम किया, टोटल 30 मिनट तक काम किया। ठीक है, तो P की एफिशिएंसी 18, P की एफिशिएंसी 18, तो 18 गुना में 30, 540 वर्क ओनली P ने करा। पूरा P ने 540 वर्क करा, पूरा P ने 540 वर्क करा, पूरा P ने कितना वर्क करा, 540 वर्क करा। और 720 टोटल वर्क था भाई, P ने कितना कर दिया, 540 कर दिया, जीरो में से जीरो गई, 180 आ गया। पेंडिंग कितना बचा, 180 वर्क। अब ये 180 वर्क ये क्या हुआ, आर ने किया होगा ना, क्या हुआ, आर ने किया होगा तभी बंद कर दिया होगा। तो क्या हुआ, आर ने कितना किया, क्या की एफिशिएंसी 9 है, आर की कितनी है 6 है, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 गुना में 12, तो 12 मिनट। क्या हुआ, आर ने 12 मिनट तक काम किया। तो इनका मतलब क्या निकल के आ गया कि भाई जो ये टैंकी बंद करी थी ना, 12 मिनट तक तो इन्होंने काम किया, फिर क्या हुआ, आर ने बंद कर दिया, फिर बाकी बचे हुए 18 मिनट इसने काम किया। अब क्वेश्चन के अंदर आंसर में क्या पूछ रखा है इन्होंने, अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। इन्होंने पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम शुड P एंड क्यू टर्न ऑफ, कितने टाइम के बाद वो बंद होना चाहिए, तो 12 मिनट के बाद बंद होना चाहिए, 12 मिनट के बाद बंद होना चाहिए। समझ में आ गया भाई, तो ये क्वेश्चन था। अरे मैं इसकी बेसिक समझा देता हूँ आपको, क्या है बेसिक। एफिशिएंसी जो होती है ना भाई, एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और हम ना कोई भी मान लो ABC ने T1 तक टाइम किया, T2 तक, T3 तक कार्य करता है, जब भी इसका एलसीएम लेते हैं, जब भी इनका एलसीएम लेते हैं, वो टोटल वर्क होता है, वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और एफिशिएंसी अपने को बताया वर्क अपॉन टाइम होता है, ये टोटल वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, तो यहाँ पे जो भी आती है एफिशिएंसी आती है, इनको डिवाइड करके एलसीएम डिवाइड में T1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ A, एलसीएम डिवाइड में T2 इज इक्वल टू ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The ages of two friends Ram and Ravi differ 7 years. राम और रवि की कितनी ईयर्स की है, 7 ईयर्स की, 7 ईयर्स की। राम और रवि 7 साल। और माधवी जो सी राम की मदर है, ठीक है, माधवी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स राम है, राम के भाई, राम के। ठीक है, और रवि जो सा है वो 4 टाइम्स किसके है भाई, रवि है, ये रवि 4 टाइम्स है सोहम इसके ब्रदर के। और उन्होंने बोल रखा है कि माधवी और सोहम, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, माधवी और सोहम का डिफरेंस कितना है, 65 साल है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने देखा कि राम और रवि की दे रखी है माइनस में, तो जो सा ये माधवी है 3 साल राम के इक्वल है, तो 3 साल राम के इक्वल, इसकी वैल्यू पुट कर दे, राम के इक्वल है। और सोहन जो है ना वो 4 टाइम्स है रवि का, तो 4 इधर आ, तो रवि बाय 4 आ गया, रवि बाय 4 आ गया, इसको तो 65। तो इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा 6 4 3 12 राम, 12 राम माइनस का रवि इज इक्वल्स टू 65, 130 260 आ गया। ठीक है, और राम और रवि पढ़ाई है ऊपर, राम माइनस का रवि इज इक्वल्स टू 7, इन दोनों की माइनस कर दे, तो 11 राम इज इक्वल्स टू, ठीक है, 253 आ गया ना, 11 दूनी भाई 11 तिया 33, तो राम की वैल्यू आ गई 33, और माधवी राम की कितने इक्वल है, 3 गुना में 23 आ गई, तो माधवी इज इक्वल टू 3 इंटू 23, 69 आंसर आ गया। तो माधवी की ये चीज बतानी थी, इसके अंदर 69 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज, द बार ग्राफ बिलो शोज द 6 स्कूल्स कॉन्सिक्वेंटिव ईयर्स। ठीक है, 2013 सेल्स, नीली सेल 2013 की बताती है, और जो सी पिंक बता रही है, ऑरेंज बता रही है, सॉरी वो 14 की बता रही है। तो बोले व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज ऑफ सेल्स एबीसी जो सी उसका एबीसी का एवरेज, एबी कितना है, ए 50 है, 2014 के अंदर दे रखा है भाई, सॉरी 2014 के अंदर पूछ रखा है, तो 2014 के अंदर पिंक मिलेगी 70, बी के कितनी मिल जाएगी, लगभग 35,
और सी की मिल जाएगी 80। देखो भाई ए कितना है 70, ये लगभग देखो बीच में है, ये जो है बीच में है 35, ये कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 5 8 7 10 18 185 आ गया, 185/3 आ गया, क्योंकि एवरेज पूछ रखा है। ये किसकी आ गई है, ये फर्स्ट वाले ग्रुप की 185/3। द एवरेज ऑफ ACF की 2013 के अंदर ACF की ए की कितनी है भाई 50 है, सी की कितनी है भाई 60 है, और एफ की कितनी है भाई 40 है। 40 50 60 150 आ गया, 150 की एवरेज कितनी होगी डिवाइड करके 50 होगी। ठीक है, तो बोले 185/3 कितना है, 185/3 और 1/50/3 कितना आपस में, तो ये काट दो, ये कट देगा 5 150 5 37 रेशो 30 आ गया, 37 रेशो 30 आ गया, 37 रेशो 30 आ गया। तो बोले 37 रेशो 30 उसके कितने इक्वल है, मतलब 30 डिवाइड में 37 गुना में 100। अब इसका निकाल लो भाई। अब इतना कुछ करने के बाद हमें क्या निकालना है कि 3000 डिवाइड में 37। अब अपने को सबसे पहले अप्रोच करनी है, देखो सभी के अंदर 8 पड़ा तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से तो 56 5 8 24 29 4 बच गया, ऊपर से उतार ली 0, 8 एकम 8 8 एकम 8 वो क्या बात है, 8 बन जाए 8 होता है, 37 एकम 37 है, तो बच गया 3। ठीक है, ऊपर से उतार ली 0 तो एक 0, 81.0 समथिंग आ गया, 81.0 समथिंग एक में ही है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इस तरीके से इसकी अप्रोच करनी है। अब बैग कंटेन्स 1 रुपीज, 1 रुपया कंटेन कर रहा है, 5 रुपये कंटेन कर रहे हैं, 10 रुपये कंटेन कर रहे हैं, किस किस में 3 रेशियो में, 5 रेशियो में, 7 रेशियो में। ठीक है, ये रुपीज हो गया, ये इनका अनुपात दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है 1 × 3 कितना 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 25 रुपये हो जाएगा, 10 × 7 70 रुपये हो जाएगा। टोटल कितने रुपये हो गए, 3 और 25 28 और 98 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए भाई 98 रुपये हो गए। और हमारे पास टोटल कितने रुपये दे रखे हैं रिस्पेक्टिव, इधर टोटल अमाउंट ऑफ बैग 980 रुपये दे रखे हैं, तो मतलब 10 गुना रुपये दे रखे हैं, हर एक चीज के 10 गुना रुपये दे रखे हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो फाइंड, अब 98 रुपये आए ना हमारे, 980 अपने को दे रखे, तो एक की वैल्यू 10 होगी, 10 रुपये के कोइन पूछ रखे हैं, 10 रुपये ये रे कोइन कितने हमारे 7 कोइन है, और एक की वैल्यू 10 थी, 7 की वैल्यू कितनी की 70 हो जाएगी, 70 दे रखा है, 70 आंसर आ गया भाई, बात खत्म। ठीक है जी, हमारे पास 98 आए थे ना, 980 रुपये के इक्वल होएगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई यार, एक की 10 आ गई, तो 10 देखो 10 रुपये के कोइन कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं, और एक की वैल्यू 10 है, तो एक कोइन की वैल्यू 10 है, तो 10 कोइन की वैल्यू 7 कोइन की वैल्यू कितनी होगी 70 होगी ना, ये इस तरीके से है। अरे भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लेंथी क्वेश्चन आ गया ना, वैसे पेपर में इसको एक बार के लिए मार्क द प्राइस करके ना आगे चल जाना चाहिए। देखिए मैं तो करवा देता हूँ। रमेश ने परचेज की सम आइटम्स डीलर से 19 नवंबर को, भाई 2019 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में 2019 ही है। द बिल जनरेट होता है कितने रुपए का, 5480 रुपए का, 5480 रुपए का। 19 नवंबर को क्या होता है, बिल जनरेट होता है 5480 रुपए का। सम आइटम वो 5480 10 नवंबर को खरीद लेता है, 10 नवंबर को खरीद लेता है भाई, और उसके बाद वो 9800 रुपए की आइटम खरीदता है, 9800 रुपए की आइटम खरीदता है। ही क्लियर्ड द बिल, वो दोनों के दोनों बिल कब पे करता है, 19 तारीख को पे करता है, दोनों के दोनों बिल 19 तारीख को। 5480 मान लो कि किसी रेस्टोरेंट पे गए, तुम्हारे जाने पहचान का व्यक्ति है, 5480 रुपए तुमने उससे सामान खा पी लिया, दोस्तों को पार्टी दे दी, 5480 रुपए की तुमने उधार कर ली। ठीक है, वो उधार मान ली, 9800 जब 19 तारीख को गए ना, 9800 और 5400 का बिल भी पेंडिंग, जो सा बचा हुआ था वो भी दे दिया, इकट्ठा दे दिया। पर तुमने कैसे दिया, अगर आपने, उसने एक स्कीम दे दी क्योंकि तू अपना भाई इलाज प्यार बहुत था, दोस्त वगैरह मित्र प्यारा था, तो बेसी बात उसने क्या करा, रहम खा लिया तुम्हारे ऊपर, तो भाई क्या बोल दिया, ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड टोटल अमाउंट इन कैश। कैश के अंदर उन्होंने बिल किसके अंदर दिया, कैश के, यूपीआई नहीं किया, वो पुराने जमाने का आदमी था, उसने कैश दे दिया। ठीक है, ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स, कैश के अंदर कर दिया भाई। ठीक है, इफ डीलर्स गिव्स 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट डन विद इन 10 days, 2% मान लो 2% उसके ऊपर छूट देते हैं जो 10 दिन के भीतर भीतर पेमेंट कर दी, 10 दिन के भीतर भीतर पेमेंट कर दी। और क्या रखा है कि विद इन 10 days एंड 5% फॉर मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक आदमी ने ना 10 नवंबर को उधार की 5480 रुपए की,
लेकिन उसने 19 नवंबर को पैसे चुकाए हैं, तो मतलब उसको लगभग 9 दिन लग गए उसको पैसे चुकाने के लिए। उन्होंने स्कीम दी हुई है, अगर तुम 10 दिन से पहले मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप 10 दिन से भीतर भीतर 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद नहीं बोला इन्होंने, 10 दिन के अंदर अंदर बोला है, तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप मुझे पैसे चुका दोगे तो मैं आपको 2% की डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपके उधार कितने की, 5480 की, 5480 के आपको कितने रुपए डिस्काउंट मिलेंगे, 2%। तो 2% डिस्काउंट मिलेंगे तो 98% लगा लेना, 98/100 प्लस के अंदर अगर जो पेमेंट आप एट द इंस्टेंट, मान लो आपने सामान दिया और तभी कर दी, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 50 तो भाई लूट ही जाएगा, वो 5% का डिस्काउंट मिलेगा उसको। इन्होंने ये बोला है देखो, एंड 5% फॉर पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। और 9800 रुपये उसने 2019 तारीख को खरीदे थे, तो 19 तारीख को जो से 9800 रुपये खरीदे थे उसका 5% डिस्काउंट मिलेगा, 95/100। तो ये काट के देख ले, ये 0 से 0 कट गई भाई, ये 0 से 0 कट गई भाई, ठीक है जी। 5480 इसको निकालना पड़ेगा भाई, 5480 का मल्टीप्लाई कर ले 98 से, 8 8 64 8 चौक 32 38 3 ऊपर 8 5 40 43 5 8 40 4 ऊपर 5 का 20 24 2 ऊपर 5 5 25 27, क्या आ गया ऊपर, 4 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 31 आ गया, ठीक है। 3178.4 आ गया। सच में इतना आ गया क्या? 98 का इतना तो नहीं आ सकता यार, ये मैंने 5 से कर दी, 54 से 9 है, ये 90, ये गलत कर दिया है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी अपने को, इतना समझ में आ गया। 5480 का 2% डिस्काउंट निकालने से 98 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस के अंदर इसकी जो सी थी 9800 रुपये की, उसको कितनी भी करनी पड़ेगी भाई, 5% डिस्काउंट मिलेगा, 95 से करनी पड़ेगी, डिवाइड में 100। तो ये कर लेते हैं पहले, 9800 वाली कर लेते हैं। अरे आ जा यार, 9800 की कैसे करते हैं, 95 + 3 कर लेते हैं एक बार के लिए, और उसको 95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड में 100। 9 10 से 90, 90 से 25 प्लस के अंदर 95, 100 300 300 में से 15 के 285, 285 ऊपर हो जाएंगे। 5 5 10, एक ऊपर 11, एक ऊपर 3, 9310, 9310 रुपये तो इसके यही हो गए, 9310 रुपये तो भाई इसके यही हो गए। और वो जो 98% वाला 5480 का था, 5480 का 98%, 5480 का 98%, 548 का 98, 8 8 64 4 एक ऊपर 8 चौक 32 38 3 एक ऊपर 8 चौक 8 5 40 43 आ गया भाई। 9 8 72 2 7 ऊपर 9 चौक 36 और 7 43 3 4 ऊपर 9 5 45 49 हो गया भाई, ठीक है। 4 0 एक ऊपर 7 13 एक ऊपर 5 53 704 आ गया, 53 704 इसके अंदर ऐड कर दो। 0 0 8 6 14 680 पॉइंट कुछ आ रह गया, इसमें तो कुछ हो रहा भाई, 14 680 की कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है भाई फिर तो मेरी। चलो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रखी है, 5480 को अगर उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये आना चाहिए। तिरवंजा 70 40 93 100 10 10 0 0 4 8 6 14 कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, ए पोल 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक पोल है 10 मीटर लॉन्ग है। अब मैंने कहीं पता पोल है वर्टिकली मतलब भाई ये पोल है, ए और बी पोल यही होगा फिर तो वर्टिकली अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 10 डिग्री है भाई। 30 डिग्री 10 30 कितना आता है, 1/√3, ये आ गया 2 2 की वैल्यू आ गई 5, इसके आगे 5√3, इसका आ गया 5। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 5√3, आंसर आ गया इसका, बस कुछ नहीं है। अरे इन्होंने बोल रखा कि एक पोल है 10 मीटर का, एक पोल है 10 मीटर का जो कि स्लाइटली अगेंस्ट वर्टिकल बॉल ए बी के अगेंस्ट है, तो ये 10 मीटर का होएगा भाई। तो ये 30 डिग्री आ गया, ऑब्वियस ही बात इन्होंने बोल रखा है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3,
तो यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया √3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये इसकी ये 2 यूनिट आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। तो √3 की वैल्यू निकालनी है तो 5√3 होगी। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। इन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, डिपार्टमेंट दे रखे इन्होंने अलग अलग। टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर इतना है, नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर इतना है। भाई इन्होंने बताया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल स्कॉलर इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। टोटल कितना है भाई 35, इसमें फीमेल दे रखा है तो इसमें 12। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में 18 में से 4 गए 14, 14 क्या निकलेंगे मेल निकलेंगे, मेल। ठीक है, रेशियो में स्टैटिस्टिक्स का दे रखा है कितना 12, 12 में से 3 निकलेंगे 9, तो स्टैटिस्टिक्स का ये 14 रेशियो 9 कहाँ पे है, नहीं ये नहीं है, ये रहा बी आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या है 1/3 1/3 लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस मान लिया। तो डिस्टेंस इसको स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम होता है तो टाइम इसको स्पीड, तो इसके अंदर एवरेज निकलने हैं। डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट डिस्टेंस मान लिया। और स्पीड कितनी है, फर्स्ट वाली को 1/40, दूसरी की 1/50, 1/60। ये कैसे आया भाई? अरे देख, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इस टाइम को मैं पार्शली क्या लिख सकता हूँ, टाइम को मैं लिख सकता हूँ नीचे स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। ऐसे d1/s1 प्लस के अंदर d2/s2। अगर आपको ना टाइम नहीं दे रखा होता ना तो क्या टाइम को क्या लिख सकते हो आप, d1/s1 प्लस के अंदर d2/s2 इक्वल टू d3/s3। तो ये d है भाई, d मत मान लेना इसको। ठीक है, इस तरीके से पार्शली भर सकते हो आप। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना अगर आपके पास, डिस्टेंस तो हमने 3 यूनिट मान लिया और टाइम के लिए आपको डिस्टेंस कितना सबका एक यूनिट है। तो 1/40 की स्पीड कितनी है, फर्स्ट की क्या 1/50 है, 1/60 है। ठीक है, ये जो है 10 है ना, ये 10 ये कट के ऊपर चला जाएगा, 30 आ जाएगा ऊपर। तो समझ रहे हो आप, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये जो सा आ गया 1/5, 1/4, 1/6। नीचे जो एलसीएम आएगा भाई वो 60 का आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 10, ऊपर कितना बचा 30, ये ऊपर चला जाएगा। 1822 37 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 37 5 पे जाएगा तो 185 होता है, लेकिन ये 4 पे डालेगा, 4 पे जाने पे कितना हो जाएगा 35 चौक 170, 140, 140, 148 हो जाएगा, 150 मान लो, 32 बचे, 320 बच गया पीछे। ठीक है, तो 37 8 तक चला जाएगा, 37 48 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये कैलकुलेशन से इस तरीके से आ गया। ठीक है जी, a+1a इक्वल टू 12 है। इसका दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, समझ गए? तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं और 12 × 12 कर देख रहे हो तो आप खत्म हो भाई, कर लो उसके बाद, क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो भाई। 21 22 21 23 25 27 29 मैं टेबल बताता हूँ, 37 300 157 की 36 की टेबल कर लो भाई लर्न। ठीक है, a² प्लस का 1/a² इंटू 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल्स 12 आ गया। a से a कट जाएगा तो a² प्लस 1/a² प्लस का 2 इक्वल्स टू 144 आ जाएगा। ये 2 साइड चला जाएगा, 142 आ जाएगा इसका। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो साइन थीटा जो सा होता है ना, जब 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। और कोस का देख लो, 0 डिग्री पे कोस का देख लो। ठीक है, सबसे पहले साइन देख लो फिर कोस देख लो। 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। ऐसे 1 होएगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, 1/2 होगा और 0 होगा। जब 45 डिग्री से, आप नोट करो, जब 45 डिग्री से ज्यादा वैल्यू जा रही है, जब 45 डिग्री से साइन की वैल्यू ज्यादा जा रही है, अगर 45 डिग्री से साइन की वैल्यू ज्यादा जा रही है तो साइन बड़ा होएगा। साइन क्या होएगा, बड़ा। अगर साइन की 45 डिग्री से वैल्यू ज्यादा जा रही है, अगर साइन की 45 डिग्री से वैल्यू कम जा रही है तो साइन क्या होएगा, छोटा होएगा। साइन क्या होएगा, छोटा। अगर 45 डिग्री से, अगर ऐसा ही साइन अगर 45 डिग्री से कम जा रहा है ना तो साइन क्या आएगा, छोटा होएगा। अगर कोस 45 डिग्री से कम जा रहा है ना तो कोस बड़ा आएगा। उल्टा है बिल्कुल।
तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि साइन और कोस बड़ा होएगा और 45 डिग्री से, मतलब टी है ना, जो टी है वो 45 डिग्री से कम है, मतलब 45, 44, 43, 42, मतलब जो वैल्यू होगी ना 40, 30 ये होएगा, तो साइन इसके अंदर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइन क्या होगा ना, छोटा। देखो 45 इस साइड जा रहे हैं तो साइन क्या होएगा 1/√2, 1/2, √3/2, 1 मैक्सिमम जा रहा है, तो इस साइड छोटा हो जाएगा, और कोस क्या हो जाएगा, इस साइड बड़ा होता है, तो इसीलिए लिखा है कोस बड़ा साइन छोटा, बस कुछ नहीं हो रहा। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दे रखा है कि स्टडीइंग द गिवन टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स ABC मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर फॉर ऑल द ईयर फ्रॉम 2015 टू 2018, 2015 से 2018 तक द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप ऑफ कार्स, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप्स ऑफ कार्स की एवरेज प्रोडक्शन कितनी होगी, 0, 4 और 2 6, 6 और 8 14 और 5 19, एक ऊपर चला गया, 7 7 14 और 6 20 और 25 25, कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 डिवाइड में 4 आ गया, ठीक है, 4 6 24, 1 चौक चौक 16, 3 4 8 32, 2 पॉइंट लगा देंगे, 4 5 20, इसकी एवरेज आ गई है बी टाइप की। इन्होंने पूछा ए और सी टाइप की, ए की एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, 6 और 4 10, 0 एक ऊपर चला गया, 8 8 16 8 24 और 8 32 और 33, 33 डिवाइड में 4, 4 8 32, 1 4 2 8, 1 2 4 5 20, जो सी ए की एवरेज कितनी आ गई, ये आ गई, और सी की एवरेज कितनी निकली है इनके अंदर, सी की एवरेज निकाल लेते हैं, 0 से 0 1200, 1000 ही मान लो, 1000 2000 2200 2200 और 2200 और 1000 कर लेते हैं, 22,000 छोड़ दो, 0 आ गया, 0 0 0 6 9 15, 5 एक ऊपर आ गया, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 2 ऊपर चला गया, 4 डिवाइड में 4, 10 आ गया, 4 एकम 4 12, ये आ गया, ठीक है। ए की सी की एवरेज निकाल ली भाई, 10 12.5 आ रही है, इसकी आ रही है, तो इन्होंने पूछा कि एवरेज ऑफ एवरेज कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी, पहले इनकी एवरेज निकाल ली, अब ए और सी की भी एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो 10 12.5 डिवाइड प्लस के अंदर 825, ठीक है, 27 2 9 5, इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, 18 आ गया ना, 18 सॉरी 18, समझ रहे हो। पहले मैंने क्या निकाला, बी की एवरेज निकाल ली, बी की एवरेज कितनी आ गई 648, लिख देता हूं साइड के अंदर ना, बी की एवरेज कितनी आ गई 648.5, ये बी की एवरेज आई है। ए की एवरेज कितनी आई है भाई 825 आ गई है, और सी की एवरेज कितनी आई है भाई 1012.5 आ गया। अब इन्होंने बोला ए प्लस सी की खुद की एवरेज निकाल लो, अब इसकी निकालनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 1837.5 आ गया, और इसकी भी एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 9 18.75, ये ए प्लस सी की एवरेज आ गई, कंबाइन एवरेज ए प्लस सी की जो इन्होंने पूछ रखा था। लेकिन उन्होंने क्या पूछ रखा था इसके अंदर, ये क्वेश्चन ही डेप्थ हो गया भाई, उन्होंने क्या पूछ रखा था कि कंबाइन एवरेज से कितना होएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, ये 928 की आ गई, ऊपर आ गया 648.5, 648.5, तो 25 पॉइंट ऊपर बचा, 0 बच गई, 11 में से 4 गए, 7 बच गया, 270.25 कुछ आ रहा है क्या, 271.25 आएगा, 8 270.25 आ गया। देखो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है, 1837 में 18 आ गया, 18 के अंदर ये चीज 648 649, ये आ गया 0 0 6 और 8 14 19 19 आएगा भाई, यहाँ पे 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 9 आएगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया जी। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बोला बी की एवरेज मतलब इन सब का प्लस करके 4 से डिवाइड कर दी, फिर ए का प्लस करके 4 से डिवाइड कर दी, प्लस इसका प्लस करके सी का, जो इसकी रकम आई है ना, मान लो एल आ गई, इसकी क्या आ गई एम आ गई, इन दोनों का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। इन्होंने यही बोला कंबाइंड एवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज का मीनिंग यही होगा, उसके कारण से बड़ा आंसर भी आ गया। अब इन्होंने क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर, भाई अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो डूब के मर जाओ। इफ ए सर्कुलर कोन ये रहा, सर्कुलर कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h,
कितने दे रखा है, 1232 दे रखा है, 1232 दे रखा है। इसको काट लो, 22 एकम 22, 22 कहाँ चला गया मैं, इतनी ऊपर क्या जाएगा, 22 एकम 22, इसको काट लो भाई, 22 एकम 22, 22 पंजा 110, 22 132 है, ठीक है। इसको इसको 3 8 24 में काट लो, 826 में काट लो, 49 आ गया, और आर क्या आ गया, 7 आ गया। आर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। आर की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने, क्या निकल के आ गई, रेडियस हमारी 7 आ गई। टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो पाई आर एल प्लस के अंदर पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है उसका, तो निकाल ले भाई। 22 बाई 7 आ गया, रेडियस आ गई 7, एल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 25, देखो ये 7 है, अगर ये 24 है, सो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ट्रिपलेट से, तो निकल के आ जाएगा 550 आ गया। तो पाई आर एल कितना आ गया, 550 आ गया। पाई आर एल कितना आ गया, 550 आ गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना आ गया, 550 आ गया। अब ये निकाल लो, 22 बाई 7, रेडियस कितनी है, 7 × 7, 154 और जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। 154 और जोड़ दो, 4 0 1 704 आंसर है क्या, 704 आंसर है भाई। अब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरीके से निकालना। आप ना मेरे यहाँ पे 3D, इसके अंदर ना 3D वीडियो है, 3D नंबर की वीडियो है। आप बेल आइकन के ऊपर कर जाओगे ना, वहां पे भी देख सकते हो 3D वीडियो है। 3D वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से करवाया हुआ है कि आपका 1 घंटा जरूर वो लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल, आपका ना दिमाग खुल जाएगा। ये ब्रेन है ना, ब्रेन की नसें के अंदर न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स ये भागने लग जाएंगे ऐसे। अब न्यूरॉन से याद आया, न्यूरॉन एक लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है ही। सम ऑफ 3 नंबर, मान लो एक्स वाई जेड, कितना दे रखा है भाई, 36 दे रखा है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कितना दे रखा है, ये भाई 18 दे रखा है, सॉरी ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। समझ रहे हो क्या, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 नंबर की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना दे रखा है 18, और इनका स्क्वायर का कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर 36 दे रखा है। तो अपने को पता है कि जो सा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का अंदर 2 × एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये रहा 318 18 324 रख दो, 18 18 324 रख दो इस साइड, 18 18 324, ये अपने को पता ही नहीं इतना, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पता ही है, 36 है, तो क्या आ जाएगा 36 है, तो 36 प्लस के अंदर 2 × एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मैंने वैसे लिख दिया। तो 36 माइनस कर देंगे वहां पे, तो कितना आ जाएगा 24 गया तो 92, 200 200 में से 12 गया 188, तो 144, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ से क्या निकल के आ गया 144 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया भाई, 144 निकल कर आ गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या, सॉरी एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई प्लस के अंदर वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या निकल के आ गया 144 निकल कर आ गया। तो अब इन्होंने पूछ रखा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स, ठीक है, एंड 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहा है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसका फॉर्मूला। अब ये वैल्यू निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी सी डी सी ए जेड एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कैसे कर लेंगे, एक्स प्लस वाई जेड हमको कितना 18 दे रखा है, ये आ गया 18 भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपने को 36 दे रखा है, और ये हमने कितना निकाला था 144 निकाला था। तो 36 दिया 108 माइनस का 108 गुना में 18 आ गया, ये 18 है। तो 18 8 144 ऊपर गया 8 18 19 100 माइनस का 1944 आंसर भी है क्या, ये है क्या भाई? हाँ है, तो यही आंसर हमारा। बस आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज आपको किस तरीके से लर्न होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिख लो भाई, सी क्यूब माइनस का 3ab किसके इक्वल होता है, ये
किसके इक्वल होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए बी बी सी सी ए, ठीक है, इसके इक्वल होता है। उसी से हमारा फॉर्मूला निकला, ये लिख लो प्रॉपर्टीज। जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टी करा रहा हूँ आपको साइड में बता भी रहा हूँ वो चीजें, तो ये चीज लिख लेना, यही इसी से तो भाई 15 क्वेश्चन ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे ना। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज अ डेंजरस क्वेश्चन आई थिंक। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि तीन सेंटर जाते हैं, सेंटर सर्कल जाते हैं, सर्कल बना लेते हैं हम, तीन सेंटर सर्कल। ये भाई थोड़ा क्वांटिटी और उसमें अंदर वो हो सकता है, लेकिन सर्कल सब सेम ही है ये, ठीक है जी। देखो ये इसका सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। इन्होंने बोल रखा है कि डिस्क्राइब, बोल रखा है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 28, मतलब जो इसकी लेंथ दे रखी है 28 दे रखी है, ये टोटल कितनी है? 28 है। ये भी 28 होएगी, फिर तो ये भी 28 होएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इनके बोला कि रेडियस दे रखी है वो हाफ दे रखी है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। तो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड, तो बताओ कि किसका निकालना है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इसका ये जो ना शेडेड एरिया कर रहा हूं ना, इसका एरिया निकालना है, बस इस चीज का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर मैं ये पूरी ट्राइंगल में से, ये पूरी ट्राइंगल में से, ये ट्राइंगल में से माइनस कर दूं 3 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया, 3 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया। चलो भाई अब ये देखो ये क्या बनता है, ये देखो ये क्या बनता है, ये एक सेक्टर बन रहा है भाई। यहाँ पे ये 60 डिग्री पे होता है, जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है 60 डिग्री पे होती है। ये सेक्टर बन गए, 3 सेक्टर बन गए, ठीक है जी। 3 क्या बन गए? सेक्टर बन गए। तो ये हम चलते हैं क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि ट्रायंगल थी, 3 सर्कल बचे हुए ये मिल रहे थे, ये एरिया निकालना है उसके बीच के अंदर। तो √3/4 a² 28 गुना में 28 माइनस का 3 इंटू थीटा कितना है? 60, थीटा बाय 360 इंटू πr² आ जाएगा, 22/7/r²। आर कितनी है? 14, 14 गुना में 14। इन्होंने बोला हुआ है ना रेडियस कहां से आई कि सर्कल इज डिस्क्राइब विद द रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। इसको निकाल ले भाई। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60, तो 60 आ गया, तो यहाँ पे 60 पुट कर दे। 60 से 60 कट गया, 60 60 थी 180, ये 2 आ गया, 2 से आगे 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया भाई, 7 दूनी 14 आ गया, 28 आ गया, 308 माइनस हो जाएगा, 308 माइनस हो जाएगा किसके अंदर से? इस वैल्यू के अंदर से। अब ये सोल्व करनी पड़ेगी। 7 7 2 56, 6 5 ऊपर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 गुना में √3, 196 गुना में √3 1.73। अभी निकाल लो 196 गुना में 1.973। ये वही निकाल सकता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है। हाँ माँ, हाँ मेरी गलतियों का, मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। 196 173 अब निकाल ले भाई। 3 6 18, 1 ऊपर 19 57 58। भाई चलता क्यों नहीं है यार ये पेन, पता नहीं कैसे है। अब चलेगा। 7 6 42, 19 7 133 137, ठीक है, 196। अब कर ले भाई। 8 आ गया, 0 1 ऊपर आ गया, 6 6 12 और 7 21, 6 6 12 और 7 19 होता है ना, 19, 1 ऊपर आ गया, 10 13, 1 ऊपर 3, 21 होता है, ठीक है। तो 33 108 आ गया, 33 108 और 1.73 था, बीच में 2 जीरो आ जाएगी, 308 इसमें से डिक्लेयर कर दो, तो 0.08 ऊपर चला गया, 9 में से 8 गया, 1 3 0, 31.08 आंसर आ गया। 31.08 आंसर आ गया। कहाँ गया क्वेश्चन ही गैप हो गया। 31.08 आंसर आ गया भाई। ये रहा, दिख पा रहे हैं विनोद जी, देख पा रहे हो? 31.08, ठीक है जी। (31.08) अरे मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल था, 3 सर्कल बने रहे थे,
ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सी ये एरिया है ना, जो इसके अंदर शेडेड हो रखा है, ये जो सा एरिया इसका वो निकालो। ये तो ऑब्वियसली बताइए, जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में से अगर मैं इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये एरिया काट दूं, ये एरिया काट दूं और ये एरिया काट दूं, तो ये बीच वाला आ जाएगा ना भाई। तो ये बीच वाला जो सा एरिया ये तो आ ही जाएगा। तो मैंने क्या करा, इक्वलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूले में से इसको निकाल दिया, तो ये आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है जी, बस यही था। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर पढ़ोगे ना, मैं पिछली जो से आपको 3 क्लासेस ली है ना, उसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई, पढ़ लो भाई प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एक सर्कुलर ट्रैक है भाई, ये भी मैंने बताया हुआ है कि 750 मीटर का है। एक 9 किलोमीटर पर हावर पे जाती है, 13 किलोमीटर पर हावर पे जाती है। ऑब्वियसली बात है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम टाइम के अंदर चलता है, सेम टाइम के अंदर अगर चलता हो, स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। ठीक है जी, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो 750 आ गया। टाइम स्पीड कितनी है, 9.5 13 के 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 0, जो रहने 9/2 लिख सकता हूँ, इसको 9/2 लिख लेता हूँ। 9 से 9 कट गया 2 बार। ठीक है, 5 से कट गया, ये कितनी बार है, 5 कम 125, तो 25 बार। तो 4 125 से कितना होगा, 4 125 से 400 और 25 चौका 100, 500 600 हो गया। 150 गुना में 4 आ गया, 600 आ गया, क्योंकि 125 नहीं है, 150 पे जाएगा ये। 15 5 75 होता है ना, इसको ये हो गया, तो ये 100 750 आंसर आ गया इसका, 600 आंसर आ गया। सॉरी, समझा गया ये क्वेश्चन। ये कैसे समझवाया गया, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैं आपको कंसेप्ट समझा ही देता हूँ। चलो, जब भी हम किलोमीटर पर हावर को ना चेंज करते हैं मीटर पर हावर पर सेकंड के अंदर, तो जो मल्टीप्लाई होती है ना किलोमीटर पर हावर के अंदर, वो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही है। सेकंड ये है कि कोई भी अगर दो चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं, वो ए की स्पीड से आ रही है, वो बी की स्पीड से आ रही है, तो ए प्लस बी हो जाता है। अगर कोई भी दो स्पीड, मान लो दो पैरेलल ट्रेन आपस में जा रही है, पर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो इस डायरेक्शन में जा रही हो चाहे इस डायरेक्शन में जा रही हो भाई। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ए माइनस बी। तो हमने यहीं पे यही तो किया था, 750 है, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, 9 में से 13.5 गए, 4.5 हो गया, 4.5 को 9/2 लिख सकता हूँ। ये किलोमीटर पर हावर में 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काट के 600 सेकंड आंसर आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसको और भी डीप में समझना तो पिछली क्लासेस देख लीजिए। ये बोर्ड मास के इक्वल होता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ऑफ वाला सोल्व होता है, फिर डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर एडिशन वाला, फिर सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफ वाला, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। प्लस के अंदर जी 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड में आ जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा। माइनस का जी 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 डिवाइड में 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 1 आ गया, ये कट कर भी 1 आ गया, ये कट कर कितना आ गया, 6 आ गया, नहीं 5 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 काट के क्या आया, 5 आंसर आ गया इसका। ये जी क्वेश्चन था जी आपका। एक क्वेश्चन रह गया जो हमारे से हुआ नहीं था, वो आप कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस गलती होगी, तो इसके अंदर ये चीज देगा। मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाया था, फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, इनका क्या क्या रखा है, इनके अंदर क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम नहीं होता है, सारी चीजें बताने को चलता हूँ जी। हाँ जी, तो रमेश ने परचेज की सम आइटम डीलर के लिए 19 नवंबर 2019 को, ठीक है, ये जनरेट कर दिया 5480 रुपये। जब उसने 10 तारीख को 5480 रुपये का सामान खरीद लिया भाई, ठीक है, 5480 रुपये का, और बिल, और फिर सम आइटम्स ऑन 10 नवंबर हैविंग द बिल 9800। अरे 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 अरे, क्या कर दिया मैंने। द बिल जनरेटेड 19 नवंबर को जो बिल जनरेट हुआ ना, मैंने पिछली बार गलत बता दिया था।
वो 19 नवंबर को कितना बिल जनरेट हुआ है? 5480 रुपये जनरेट हुआ है, 5480 रुपये जनरेट हुआ है। और 10 तारीख को खरीदा था, 10 नवंबर को उन्होंने बिल खरीदा था, तो मान लो 9800 रुपये का लिया था। तो मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मतलब आपका नहीं है, किसी दोस्त का है, आप जाते हो 10 तारीख को, 10 नवंबर को आपने पार्टी कर ली, आपने पार्टी कर ली 9800 रुपये की, तो आपके पास पैसे कम पड़ गए, तो आप सोच रहे मैं बाद में दे दूंगा, तो उसने बोला कोई बात नहीं, तू मेरे जान पहचाने का, चले जा। ठीक है, फिर 19 तारीख को आप दोबारा से आए पार्टी करने, 5480 कर दी, तो इस टाइम पे आप 19 तारीख को जब आपने पार्टी करी, तो 19 तारीख को आपने पिछले पैसे भी दे दिए। क्या दे दिए? पिछले पैसे भी दे दिए, समझ रहे हैं? 10 तारीख को जो पैसे की उधार करी थी, वो 19 तारीख को भी दे दी। तो इनकी स्कीम क्या बोल रही है कि अगर आपने जो भी पैसा 10 दिन के अंदर दे दिया होगा, तो उसको 2% का आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और जो आप एट द इंस्टेंट दे दोगे, अगर एट द इंस्टेंट मान लो मैंने आज चीज खाई और तभी मैंने दे दी, उस पर 5% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? अरे मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं 10 तारीख को गया, मैं 10 तारीख को मैंने 9800 रुपये का सामान खा लिया, कर लिया, धर लिया, ठीक है, कुछ भी खरीद वगैरह कर लिया, समथिंग मैंने पार्टी कर दी दोस्तों के साथ, लाख दोस्त आ गए थे, 9800 में तो कहीं भरेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा भाई? उस टाइम पे क्या, मैंने बिल को उधारी कर लिया, और फिर मैंने 19 तारीख को मैं आया तो कैश मैंने पेमेंट कर दी। तो इन्होंने बोला है कि अगर कैश पेमेंट करोगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी, बोला कि ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स। ठीक है, इफ डीलर अ स्कीम 2% डिस्काउंट विद इन 10 डेज। अगर 9800 रुपए का सामान 10 तारीख को किया था, तो 19 तारीख तक तो 9 दिन बनते हैं, तो 10 दिन के भीतर, 10 दिन के बाद, 10 दिन के भीतर करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 98% प्लस के अंदर अगर एट द इंस्टेंट टाइम कर दोगे 5480 गुना में 5% का डिस्काउंट, मतलब क्या हो गया? 98 से मल्टीप्लाई, समझ गए? 98 है, इसके ऊपर कितना? 2% का डिस्काउंट, 100% होता है अपने आप में, 2% का डिस्काउंट मतलब 98 से डिवाइड में 100 प्लस का अंदर क्या होगा? 5480 है जो, उसके 5% का 100% अपने 5% का डिस्काउंट 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में 100। अब ये कर लो। अब आपको अगर 98 का स्क्वायर नहीं आता, तो आप मेरी वो सिर्फ एक थंबनेल वाली कैलकुलेशन की एक वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डुप्लेक्स मेथड सिखाया है, उसके अंदर बिल्कुल है। मैं बिल्कुल 98 है, 100 में 2 का मैं 96 हो गया, 9604 आंसर आ गया इसका, 9604 इसका 98 का। और इसका कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 चौके 8, यह गया 19, 19 चौक 76, 6 7 ऊपर, 19 सते 133, 133 और 7 140, 14, 19 दूनी 38, 38 39 40 41 42 52, 5206, तो 5206 इसके ऊपर बिल हो रहा गया। 10 8 14 810 रुपये आ गए। अब देखते 14 810, ये रहा हमारा बिल, ये चीज थी। ठीक है जी, ये सारा क्लियर हो गया। तो भाई मैंने आपको आज, ठीक है, जो भी 10 सितंबर के अंदर, 10 सितंबर जो कि वो था, उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप सबसे पहले आप इस चैनल के ऊपर आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी शिफ्ट्स बहुत ही अच्छे मेथड से, ठीक है, हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी, और किस तरीके से याद करना है, ट्रिक्स टेक्निक्स आने वाली हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। प्लीज अमेलियोरेट योर नॉलेज व्हाइल अटेंडिंग लेक्चर एंड मेक सम नोट्स। जो आपको आता नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग से एक छोटी बुक बना सकते हो आप। इट इज रियली क्रूशियल टाइम इफ यू आर टारगेट 2025 एसएससी सीजीएल। अगर आप 2026 की तैयारी के लगे हुए हो, तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है। ये बेनिफिशियल तब होगा जब आप 2026 की तैयारी के अंदर बिल्कुल क्रूशियल टाइम के पास होगे। अगर आपके लिए ये भी टारगेट किया हो, तो आपके लिए रियली क्रूशियल टाइम है और रियली चीज है, तो आप उसको वेस्ट ना करिए। थैंक यू भाई। वेलकम टू अवर एसएससी 2025 एज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत सब्सक्राइब। थैंक यू।